हाँ तो दोस्तों आगे हम क्या चलते हैं, तीसरा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता, जो काम हमारा भूतकाल में किसी भी समय पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया था या पूरा हो गया था, इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट को क्या बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल। इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है, ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस, इस सेंटेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में एक निश्चित समय में पूरा हो गया था, यानी कि उसका कार्य संपन्न हो गया था। इसको बनाएंगे कैसे हम, पहले सबसे पहले बनाने के नियम पर देखते हैं। इसका बनाने का रूल क्या है, बनाने का नियम क्या है, कैसे बनेगा ये, तो कैसे बनेगा, यू जो भी इसका सब्जेक्ट है, यू रहे, वी रहे, दे रहे, आई रहे, ही, सी और नेम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी वाक्य हो, सबके साथ क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, यानी कि हैड का मत, और उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, V3। भूतकाल को हम V3 वर्ब के तीसरे रूप से हम इसको हम नवाजते हैं या इसमें लगाते हैं। कुछ हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि वह खा चुका था, मीरा नाची थी, झगरू बोला था, झपसुआ रो चुका था, रामलाल हंस चुका था। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक में चुका था लगा है, दूसरा में नाची थी, तो वह खा चुका था। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके खाने का काम पूर्ण रूपेण खत्म हो गया था। मीरा नाची थी, इससे क्या पता चला कि मीरा के नाचने का काम खत्म हो गया था। झगरू बोला था, झगरू बोला था मतलब झगरू के बोलने का काम खत्म हो गया था, यानी कि वह बोल चुका था। झपसुआ रो चुका था, तो इसके रोने का काम क्या है, खत्म हो गया था। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो वह का क्या होता है, ही होता है, इसमें सबके साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा, तो ही हैड। खाना का क्या होता है, तो यह रूप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, तीसरा रूप, वर्ब के तीसरा रूप का यूज करते हैं। वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है, तो वर्ब का टोटल 5 रूप होते हैं। मैं आपको वर्ब के एक ग्राफ के रूप में बताऊंगा कि वर्ब के कितने रूप होते हैं और किस में क्या लगता है, लेकिन यहाँ पर हमको V3 का प्रयोग करना है, यानी कि खाने का तीसरा रूप। तो खाना का तीसरा रूप क्या होता था, ईट का तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन। ही हैड ईटेन, वह खा चुका था। मीरा नाची थी, तो मीरा का क्या आता है, मीरा नेम है, नेम के साथ भी हैड लगेगा। और नाचना का तीसरा रूप देखेंगे, तो नाचना को क्या होता है, डांस होता है। तो डांस का तीसरा रूप क्या होगा, तो डांस में ईडी जोड़ते हैं। तीसरा रूप में ज़्यादातर वर्ब में हम ईडी जोड़ के बनाते हैं, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, डांस लिख देंगे और डांस में हम ईडी जोड़ देंगे। झगरू बोला था, झगरू का मतलब क्या होता है, तो हम लोग अपने गाँव की भाषा में क्या देखते हैं कि आदमी के एक्टिविटी पर उसके हम नाम को हम संबोधित करते हैं। झगड़ा करने वाला जो गांव में खूब झगड़ा करता है उसको क्या बोलते हैं, झगड़ू कहते हैं। झपसुआ का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जब बारिश जब होती है तो झपसी जैसा पकड़ता है, तो उस समय अगर किसी का जन्म होता है तो उस समय के उसको हम झपसुआ नाम भी देते हैं। रामलाल, रामलाल भी इसी तरह का नाम है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि झगरू, तो झगरू को क्या लिखते हैं, झगरू ही लिखते हैं। तो झगरू बोला था, तो झगरू के साथ हम हैड लगाएंगे। बोला था, तो स्पीच का दूसरा रूप हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर दूसरा रूप ना देख के हमको क्या देखना, V3। तो स्पीक का दूसरा रूप हमारा क्या आता है, तो स्पीक, स्पोक और स्पोकन। दूसरा रूप स्पोक होता है, तीसरा रूप का यूज करेंगे तो स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन। तो ये सब वाक्य कौन चीज़ में है, हमारा पास्ट टेंस में, यानी कि बीते हुए समय में। अब इस तरह का नाम का यूज गांव में भी बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि अब गांव के लोग भी क्या हो गए हैं, हाईटेक और हाईफाई हो गए हैं। तो अब इस नाम से लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन पहले क्या था, ये सब नाम बहुत प्रेम से रखा जाता था, और जिसका भी नाम था लोग बहुत ही प्यार से उसको पुकारते थे, और जिसका नाम था उसको अगर बुलाया जाता था तो बहुत खुश होके हंसते हुए आते थे, उनको कोई मन में द्वेष भावना नहीं होती थी। तो
झगरू बोला था तो झगरू हैड स्पोकन। इसी तरह से झपसुआ रो चुका था, तो झपसुआ का हम इसी तरह से क्या लिखेंगे, झपसुआ ही लिखेंगे। रो, अब देखेंगे कि इसके साथ नाम है, तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, तो हैड लगाएंगे। अब रोना का तीसरा रूप देखेंगे, तो रोना का क्या होता है, वीप होता है, तो वीप का तीसरा रूप क्या होता है, तो वेप्ट। कैसे लिखेंगे, WEPT हो गया। तो इस तरह से टोटल वाक्य को हम सॉल्व करेंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल दिए, 2 दिए, 10 दिए, तब भी वही बात है। तो आप लोग को केवल क्या देखना है, इसका रूल देखना है कि कैसे बनेगा। तो बनाने का कोई खास नियम नहीं है, बहुत ही इजी है। सबके साथ हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट में V3 का प्रयोग होगा। जैसे रामलाल हंस चुका था, तो रामलाल को क्या लिखेंगे, रामलाल ही लिखेंगे। नाम के साथ हैड लगाते हैं। हंसना का तीसरा रूप क्या होगा, तो लाफ में ज़्यादातर में ईडी जोड़ते हैं, वर्ब में तो लाफ्ट। तो इस तरह से दोस्तों सारे वाक्य को हम कंप्लीट कर लेंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पास्ट टेंस यानी कि बीते हुए समय में सारे वाक्य को ऐसे हम पहचानते हैं कि कौन क्या है। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा, पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या होता है कि काम उस समय हमारा पूर्ण रूपेण खत्म हो गया था, काम बाकी नहीं था। तो इस तरह से टोटल सेंटेंस को हम बनाएंगे और बनाते हुए हम आगे की ओर। दोस्तों हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि ऐसे काम जो भूतकाल में किसी भी समय शुरू हुआ और जारी भी था, उसमें एक निश्चित समय सीमा दी रहती है काम के, जिस समय शुरू हुआ उस समय का। तो क्या समय सीमा होती है, तो समय सीमा दिन होता है, महीना होता है, तारीख होता है या समय होता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, सुबह से, शाम से, रात से, यानी कि इस तरह के समय हमारे दिए रहते हैं। तो इस टेंस में हम जब भी इस वाक्य को बनाएंगे, प्रेजेंट में जैसे बनाए थे, इसके पहले मैं आपको बताया था, तो पास्ट वाला भी इसी तरह से है, क्योंकि अभी हम पास्ट टेंस पे चल रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कोई काम हमारा भूतकाल में एक निश्चित समय पर शुरू हुआ और जारी था, आगे भी काम को चलने की संभावना थी। तो देखते हैं इसको बनाने का नियम। तो बनाने का नियम क्या है, इसका रूल क्या है, तो सब के साथ जो भी हमारे सेंटेंस, जो भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स यानी कि ही, सी, नेम, यू, वी, दे, आई, यानी कि जो भी है इसमें हमको बनाने के लिए क्या करते हैं, हैड लगाते हैं। हैड के साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। और राहत वाला जब भी रहता है तो V1 + ing यानी कि वर्ब के चौथे रूप का यूज करते हैं। चौथा रूप का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि गो का चौथा रूप क्या होगा, तो गो में ing लगा दिए तो हमारा गोइंग हो गया। तो इस तरह से हम V1 + ing यानी कि वर्ब के चौथे रूप का यूज करते हैं। कुछ हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से इस वाक्यों को हम समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है कि रमेश बुधवार से नाच रहा था। रमेश कब से नाच रहा था, तो बुधवार से। यहाँ पर उसका एक निश्चित समय दिन दिया हुआ है कि उसका नाचना रमेश कब स्टार्ट किया, तो बुधवार से नाच रहा था, यानी कि वो उस समय भी नाच रहा था और आगे भी उसके नाचने की संभावना भूतकाल में बनी रहती है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो जो जितने भी वाक्य हैं, जो भी हमारा हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, सबके साथ हम हैड लगाएंगे। हैड के साथ बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब का पहला रूप प्लस ing लगाएंगे। तो रमेश का हम इसको देख सकते हैं कि रमेश का क्या होगा, तो रमेश का रमेश ही होता है, रमेश हो गया। तो रमेश के साथ हम क्या लगाएंगे, तो हैड लगाएंगे। इसके साथ हम बीन का यूज करेंगे, हैड बीन हो गया। अब देखेंगे नाच रहा था, तो नाचना का हम चौथा रूप यानी कि V4 का यूज करेंगे, या चाहे V1 + ing, जो कि हम एग्जाम इधर आपको बनाने के नियम में, बनाने के रूल में बताए हैं कि V1 + ing। तो नाचना का डांस होता है, तो डांस लिख दिए। डांस में हम क्या जोड़ेंगे, ing जोड़ दिए तो डांसिंग हो गया। जैसे ही डांसिंग लिखेंगे तो अंत वाला ई जो है हट जाता है, DANCING हो जाएगा, डांसिंग हो गया। कब से नाच रहा था, तो बुधवार से। तो जब समय सीमा दी रहती है, यानी कि दिन, तारीख, ये सब दिया रहता है, सुबह शाम जब दिया रहता है, तो इसमें 2 चीज़ लगाते हैं, सिंस और फॉर लगाते हैं। तो सिंस कब लगाते हैं, जब दिन या महीना ये सब दिया रहता है,
तो हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कब करते हैं? जब समय दिया रहता है 1 घंटा, 1 बजे, 2 बजे, यानी कि जैसे 4 घंटा, 5 घंटा, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? तो हम फॉर का यूज करते हैं समय जब दिया रहे तब। तो इसमें क्या है? दिन दिया हुआ है तो इसमें क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे। सिंस के साथ हम अब देखेंगे बुधवार, तो बुधवार को क्या लिखते हैं? वेडनेसडे लिखते हैं, WED लिख देंगे शॉर्ट रूप में, तब भी वेडनेसडे होता है। गणेश 1 घंटे से टहल रहा था, सेम वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गणेश का गणेश हो जाएगा। गणेश का गणेश, नाम के साथ हैड बीन लगाएंगे। टहलना का क्या होता था? टहलना का हमारा वाक होता है, तो वाक में हम ING जोड़ देंगे, V4 हो गया, यानी कि गणेश हैड बीन वॉकिंग। कितने से टहल रहा था? तो 1 घंटे, यानी कि उसके टहलने का काम 1 घंटा पहले भूतकाल में शुरू हुआ था। तो जब भी समय दिया रहे तो क्या लगाते हैं? हम फॉर लगाते हैं, तो फॉर लिख देंगे। तो 1 घंटा है तो ए आवर नहीं लिखेंगे, क्योंकि H को जब हम बोलते हैं तो भवेल की तरह उच्चारण होता है, तो फॉर एन आवर इसको हम लिखेंगे। इसी तरह से बुधन शनिवार से कूद रहा था, यानी कि बुधन का फिर उसी तरह से बुधन ही लिखेंगे। बुधन के साथ हैड बीन का यूज करेंगे। कूदना का क्या होता है? जंप होता है, जंप में ING जोड़ दिए तो जंपिंग हो गया। कब से कूद रहा था? शनिवार से, तो शनिवार जब दिया हुआ है तो जब भी दिन, महीना ये सब दिया रहे तो सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस। शनिवार को क्या लिखते हैं? सैटरडे लिखते हैं, SAT जोड़ देंगे तब भी शॉर्ट रूप उसका सैटरडे होता है। बिल्लू सुबह से आ रहा था, यानी कि आया नहीं था, लेकिन उसका आने का क्रम कब से था? सुबह से, समय फिक्स था, तो बिल्लू का क्या लिखेंगे? हम बिल्लू ही लिखेंगे। हैड बीन, आना का क्या होता है? कम होता है, उसमें ING जोड़ देंगे तो कमिंग हो जाएगा। सुबह से है तो सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। बहुत जगह फॉर का भी यूज करते हैं, लेकिन सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, हमारा सुटेबल सेंटेंस से ही सुटेबल रहेगा हमारा सिंस। तो इस तरह से टोटल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम हल कर लेंगे। एक बार फिर से हम इसका रूल देख लेते हैं, इसका बनाने का नियम देख लेते हैं। इसके सबके साथ क्या लगाते हैं? हैड, उसके साथ बीन लगाते हैं, फिर उसके बाद V1 प्लस ING लगाते हैं। जब दिन, महीना ये सब दिया रहे तो सिंस का यूज करते हैं। समय सब और समय दिया रहा है, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तो हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। और इस तरह से इस पूरे सेंटेंस को हम आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत। जिस तरह से मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में इसका टोटल भेद बताया हूँ, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ये जो भी सेंटेंस है सब हमारा भूतकाल का था। तो भूतकाल में जितने भी वाक्य हमारे आएंगे, अगर कोई ऐसे लिखना हो, यानी कि लेख लिखना हो, किसी के बारे में लिखना हो, पर्सनली लिखना हो, कोई नेता के बारे में लिखना हो, किसी देश के बारे में लिखना हो, स्थान के बारे में, यानी कि इतिहास जब भी लिखना हो, इतिहास हम कब किसको बोलते हैं? यानी कि बीते हुए समय को। इति मतलब क्या होता है? जो बीत गया, हास मतलब कहानी होता है। तो जो बीत जाता है वो एक इतिहास बन के रह जाता है, यानी कि बीती हुई कहानी बन के रह जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे। व्यक्ति या पुरुष वही हुआ, इसलिए मैं दोनों शब्द का यूज किया हूँ। इनका जन्म जीरादेई नामक स्थान में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि का मतलब क्या होता है? जिनकी बुद्धि कुश के समान तेज होता है, यानी कि बहुत ही तेज, इसको ब्रिलियंट हम बोलते हैं। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए। ऐसे हम ढेर सारे शब्दों को, ढेर सारे वाक्यों को लिख सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे। तो इसमें हमें बनाने से पहले क्या होता है कि सब वर्ड का हमको अंग्रेजी आना चाहिए, यानी कि सबका हमको मीनिंग समझ में आना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या लिखेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान व्यक्ति थे। तो महान का क्या होता है? ग्रेट। यहाँ पर क्या आएगा? ग्रेट आएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ए ग्रेट मैन,
इसका मतलब क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे। इनका जन्म जीरादेई नामक स्थान में हुआ था। तो इनका जन्म मतलब किनका जन्म? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। तो इज बॉर्न इन जीरादेई कब हुआ था? इन के जगह पर हम एट का भी यूज कर सकते हैं। एट और इन पर या में दोनों का यूज करेंगे। इन कब हुआ था? 3 दिसंबर। तो जैसे 1 दिसंबर है तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 दिसंबर लिखते हैं। 2 दिसंबर है तो 2 दिसंबर लिखते हैं। तो 3 दिसंबर है तो इसको हम 3 दिसंबर को हम DEC लिख सकते हैं। दिसंबर कब हुआ था? 1884। इज बॉर्न इन जीरादेई 3 दिसंबर 1884, यानी कि इनका जन्म जीरादेई नामक स्थान में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। हिंदी में शब्द बड़ा है, लेकिन इसी को अगर हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा शब्द बहुत ही छोटा हो गया। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि कुश के समान, यानी कि बहुत ही तीव्र विलक्षण प्रतिभा के थे। तो बचपन से ही ही वाज ब्रिलियंट। बचपन से इन चाइल्डहुड, बचपन का क्या लिखते हैं? चाइल्डहुड लिखते हैं। अब देखेंगे हम और भी शब्द का यूज कर सकते हैं। हिंदी में एक शब्द जिस होता है, अंग्रेजी में 2-3 शब्द उसके आ जाते हैं। फॉर चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ? बचपन से, यानी कि बचपन से लेकर जब तक वो बड़े हुए कुशाग्र बुद्धि ही रहे। हर कक्षा में वो प्रथम आते थे। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति ये हुए। कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वाज, यहाँ पर ही वाज का प्रयोग हम उनके लिए कर रहे हैं। ही वाज बीकेम का मतलब क्या हुआ? हुए। अब बिकम रहे तो होना होता है। तो ही वाज बीकेम फर्स्ट, प्रथम राष्ट्रपति का मतलब क्या होता है? तो प्रथम का हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हमारे देश का। तो हमारे देश जब भी रहे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आवर कंट्री। इस तरह से हम सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में बनाते चलते हैं। इसमें एक महान व्यक्ति थे, ये एकदम सिंपल हमारा हो गया। इनका जन्म जीरादेई नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। तो इस तरह से हमको बनाने से पहले क्या देखना होगा? हमको शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए, यानी कि उसका मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग जब आ जाएगा तो हम इस टेंस को फटाफट, यानी कि बगैर रुके हुए, बगैर अवरोध के कंटिन्यू हम आगे की ओर बनाते हुए चलेंगे।